योगिगम्यं तव प्रोक्तं रहस्यं परमात्मनः। परमात्मा बनने का रहस्य एक श्लोक में ही आचार्यों ने बता दिया है। छोटा सा शब्द है बिल्कुल। क्या रहस्य है परमात्मा बनने का? हमें परमात्मा बनना है क्या? पहले निर्णय करो। परमात्मा बनने के इच्छुक हैं क्या हम? नहीं तो कहते हैं ना, कल कोई कह रहा था मोक्ष में क्या रखा, वहाँ तो खाली बैठे रहेंगे, यहाँ तो कुछ करते भी, वहाँ तो कुछ करने के लिए नहीं है, तो क्या करना मोक्ष जाके? तो मोक्ष जाने की इच्छा है क्या? परमात्मा बनने की इच्छा है क्या? तो आचार्य कह रहे हैं कि परमात्मा बनने का एक सूत्र है, उपाय है। क्या है? अकिंचनो अहम, बस अकिंचनो अहम। हाँ? मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा कुछ है क्या? क्यों? पत्नी तो मेरी है, घर मेरा है, दुकान है, इतना बड़ा मिल है, ऑयल मिल है, इतने ट्रक रोज जाते हैं, इतना बड़ा मेरा वारसी में काम है, वो सारा मेरा ही तो है। ऐसा है क्या? नहीं है। आचार्य कहते हैं एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। यदि ये आपके अंदर प्रस्फुटित हो जाए, ये सूत्र, ये बैठ जाए ये सूत्र कि एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। अहमेको खलु शुद्धो दंसन नान मयो सदा रूवी नवि अत्य मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी। मैं दर्शन ज्ञान मात्र हूँ, ऐसा शुद्ध जीव द्रव्य एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं, हो भी नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? सिद्धांत है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता। ये बाह्य द्रव्य तो सब पौद्गलिक हैं और मैं जीव द्रव्य हूँ। दोनों द्रव्य अलग अलग हैं, उनके गुण अलग हैं, उनके लक्षण अलग हैं, उनके भेद अलग हैं। पुद्गल के भेद हैं स्पर्श रसगंध, जो जीव में एक भी नहीं है। न स्पर्श है, न रस है, न गंध है, न वर्ण है, न शब्द है। और जो जीव के गुण हैं वो पुद्गल में नहीं है। चेतनत्व, दर्शन, ज्ञान, जो स्वभाव जीव का है वो पुद्गल का नहीं है। तो वो मेरे कैसे हो सकते हैं? उनकी जाति भिन्न है, लक्षण भिन्न है। तो यदि ये बात अपने अंदर बैठ जाए कि मेरा कुछ भी नहीं है, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, अहम को यानी अकिंचनो, अकिंचनो अहम, अकिंचन, किंचन माने कुछ भी, अमने नहीं। इस संसार में, तीनों लोक में इस जीव का कुछ भी नहीं है। इति आसव, यानी इस भावना से, अकिंचन भावना से जो स्थित है वो क्या होता है? त्रिलोकाधिपति भवे, वो त्रिलोक का अधिपति हो जाता है। कौन? जो ये मानता है, जिसके हृदय में, जिसके अभिप्राय में ये बैठ गया है कि चौराहे पे जो मेरे 22 खोली है ये मेरी नहीं है। ऐसा है क्या? नहीं। किसकी है? परिमल की, आपकी? अपना क्या है ये देखो। अभी बता रहे थे ना, ये गात्र मात्र, ये भी तो पौद्गलिक है, ये भी परिग्रह है, पर इसको हटाया नहीं जा सकता। क्यों नहीं हटाया जा सकता? क्योंकि यही हमारी साधना का साधन है। इसी साधन के द्वारा हम तपस्या करके कर्मों का नाश करते हैं। तो इसको हटाना नहीं है, पर इसको अलग जरूर समझना है कि इस रूप में नहीं हूँ। मैं दाढ़ी के केस लोच करूँ या न करूँ, ये तो सब परद्रव्य है, पौद्गलिक है। इसमें मेरी आसक्ति अनासक्ति क्या? तो आचार्य कह रहे हैं यदि तेरे अंदर ऐसा अभिप्राय आ गया, अकिंचनो अहम, कुछ भी मेरा नहीं है, त्रिलोकाधिपति भवे, तो ऐसा करने वाला जीव त्रिलोकाधिपति होता है। तो त्रिलोकाधिपति हो जाएगा
यानी ये मुक्त हो जाएगा। कैसा है वो? योगी गम्य, योगियों के द्वारा ही वो जाना जाने योग्य है। योगी ही ध्यान की मुद्रा में एकत्व का अनुभव करते हैं कि संसार में बस जो इस उपयोग रूप में अपने आत्मा का ध्यान कर रहा हूँ, इसी रूप में हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं। पर वर्तमान में देखो हम कितने की कोली भरे हुए हैं, कितने परिग्रह की, सब कुछ मेरा ही तो है ये, उसको छोड़ने की भी इच्छा नहीं हो। देखो कितना विषमता है। जो मेरा नहीं है, पहली बात तो उसके ऊपर कब्जा जमाए हुए हैं। यदि दूसरे की जमीन पर जब कब्जा जमा हुई तो क्या होगा? मुकदमेबाजी करेगा ना वो। तो दूसरी वस्तु का यदि अपना अधिकार करेंगे तो क्या होगा? दोषपूर्ण है, और उसमें भी छोड़ने की इच्छा नहीं। इतना सब मिला हुआ है, उसको छोड़ने के भाव नहीं बनते। तो आचार्य कहते हैं ये जो रहस्य है एकत्व का, अकंचन स्वभाव का, वो किसके द्वारा? योगी गम्य, योगियों के द्वारा, संतों के द्वारा ये जाना जाता है, जानने योग्य है, वही जानते हैं इसको। तव प्रोक्तम रहस्यम, मैंने तुझे ये रहस्य बता दिया है। किसका? परमात्मा का। परमात्मनः, परमात्मा बनने का, परमात्मा का ये रहस्य मैंने तुझे बता दिया है। क्या रहस्य है? अकिंचनो अहम। आज करना इस बात को, हम माला तो करते हैं अकिंचनो अहम, 10 धर्म में जब परिग्रह धर्म का जब दिन होता, अकिंचनो हम अकिंचनो, क्या अंदर भी ऐसी अनुभूति प्रस्फुटित होती है कि ये शरीर, ये गात्र भी मेरा परिग्रह है, ये भी मेरी वस्तु नहीं है। इसको कह सकते हैं कि ये शरीर मेरा नहीं है, कहते हैं इसको या नहीं कह सकते? मेरा ही तो है? नहीं, ये तो पूर्व कर्म के संयोग से मैंने ऐसा कर्म बांधा था कि ये शरीर मुझे बार बार मिलता जा रहा है। तो आचार्य कहते हैं कि यदि तेरे अंदर अकिंचन भावना आ गई, हाँ, कुछ भी मेरा नहीं है, तो इस तरह से तो तू त्रिलोकाधिपति यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। फिर तू कैसा है बताते हैं। सर्वतः स्वरस निर्भर भावम चेतये स्वमिहं स्वमेव एकम नास्ति नास्ति मम कश्चन मोह शुद्ध चिद्घन महो निधिरस्मि। मैं कैसा हूँ? शुद्ध चिद्घन, ये भी तो घन रूप है। ये शरीर कैसा है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब तो है इसमें। ऐसा ही क्योंकि आत्म प्रदेश भी वो चिद्घन रूप है, चेतन के आत्म प्रदेश यदि घन रूप घनाकार हैं, ऐसा मैं चेतन की महानिधि, निधि माने धन, धन माने वो धन नहीं, निधि माने समूह रूप से, ऐसा मैं ये चेतन की महानिधि हूँ। कैसी हूँ? सर्वतः, इस आत्मनिधि में, इस चेतन निधि में सब जगह है। स्वरस, आत्मरस से भरा हुआ है। आत्मरस से भरा हुआ ये मेरी निधि है, और ये मैं एक ही हूँ, एकत्व। ये मोह राग द्वेष आदि ये मेरे कुछ भी नहीं है। राग द्वेष मोह मेरे हैं क्या? पुद्गल कर्म के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, पौद्गलिक हैं, इनमें मेरा कुछ भी तात्पर्य नहीं है। तो ऐसे एक अकिंचनत्व का भाव मेरे अंदर जगना चाहिए। आज चिंतन करना 10 मिनट बैठ के, 5 मिनट बैठ के, ये वस्त्र, ये शरीर भी मेरा नहीं है, वस्त्र तो अलग ही है। तो अन्य जो बाह्य अलग दिखने वाली वस्तुएं हैं, वे मेरी कैसे हो सकती हैं? हो ही नहीं सकती तीन काल में। आगे 111 नंबर पढ़ते हैं। दुर्लभम अशुद्धम अपसुख
विदितं मृतिसमयमल्पपरमायु मानुष्यमेव तपो मुक्तिस्तपसैव तत्तपकार्यम्। हाँ, इस मनुष्य पर्याय को बताया कैसा है। हम तो रोज ही प्रवचन में एक ना एक बार कह ही देते हैं कि ये उत्कृष्ट पर्याय अभी मिली हुई है, ये बहुत दुर्लभ है। आचार्य कह रहे हैं इसमें कि ये मनुष्य पर्याय, मनुष्यम, ये मनुष्य पर्याय दुर्लभम, अति दुर्लभ है। ये न समझना कि यहाँ से मरेंगे तो दोबारा कहीं विदेश क्षेत्र में पैदा हो जाएंगे, जाके मनुष्य बनेंगे। ये मनुष्य पर्याय छोड़कर दोबारा मनुष्य पर्याय मिलना अति दुर्लभ है। और सब कुछ तो मिल जाएगा, धन धन मिल जाएगा, ऐश्वर्य मिल जाएगा, रिद्धि मिल जाएंगी, पर ये मनुष्य पर्याय मिलना अति अति दुर्लभ है। और कैसी है मनुष्य पर्याय? अशुद्धम। ये पर्याय कैसी है? अशुद्ध है। क्यों है? क्योंकि ये शरीर जो है सप्तमल धातुओं से भरा हुआ घड़ा है। ये पिशवी है, मल की थैली है, इसलिए ये अशुद्ध है। अपसुखम, अपसुखम माने ये दुख देने वाली है, इसमें सुख नहीं है। अपसुखम अर्थात ये मनुष्य पर्याय दुखों से भरी हुई है। और अविदितम, मालूम नहीं किस बात का? मृत्यु समयम, मृत्यु कब आ जाएगी इसका मालूम है क्या? नहीं। तो केस लॉन्च कब करना है? जब कहीं जाएंगे तब करेंगे। अरे वहां पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। एक एक समय अपना देखो, अपनी अंजलि में जैसे मृत्यु मेरे सामने रखी है, अगला समय होगा या नहीं होगा। वो बच्चे को नहीं देखती कि बड़े हो जाएंगे तब दीक्षा लेंगे तब करेंगे। छोटे को नहीं देखती, बालक को नहीं देखती, नौजवान को नहीं देखती। तरुण हो तो तरुण नहीं जाते क्या? देखो हैं, कोरोना अभी वर्तमान में भी देखते हैं, जिसके बच्चे दूध पीते हैं वो चले जाते हैं। क्या होता है उन बच्चों का? फिर मृत्यु नहीं देखती कि इनके बच्चों का क्या होगा। दीक्षा लेने में तो देखते हैं कि मेरे बेटी की शादी नहीं हुई, शादी कर लूंगी तब दीक्षा लूंगी। क्या उस समय तक बचे रहोगे? क्या आपको मालूम है अपने मृत्यु का समय? बस जैसा उनका पुण्य पाप होगा उनके साथ होगा। मुझे तो अपनी इस आत्मा के कल्याण में लगना है। तो आचार्य कहते हैं अविदित मृत्यु समयम, मृत्यु के समय को जानते नहीं है। और कैसा है? अल्प परम आयु, परम अल्प आयु है। क्यों परम अल्प कैसे है? मान लीजिए मनुष्य पर्याय तो 1 कोटि पूर्व की भी आयु है, वो तो परम अल्प कैसे कहा उसको? 1 कोटि पूर्व, एक पूर्व में कितने होते माता जी? 70,56,000 कोटि वर्ष, 70,56,000 करोड़ वर्ष एक पूर्व में होते हैं। और ऐसी 1 करोड़ पूर्व की आयु मनुष्य की होती है चौथे काल में। तो उसको अल्प क्यों कहा? किसकी अपेक्षा? स्वर्गों में देवों की, सागरों की आयु की अपेक्षा वो अल्प आयु, जैसे चुल्लुक पानी यानी बूंद भर, ऐसी आयु है मनुष्य पर्याय की, परम अल्प आयु। और वो तो 70,56,000 कोटि, वो तो अलग है। हमें कितनी मिली है देखो, 70,56,000 करोड़, उसकी अपेक्षा हमें कितनी है वर्तमान में देखो कि मेरी कितनी आयु है। चलो मान लीजिए 100 वर्ष भी है, और उसमें से कितनी निकल चुकी है, अब बचा क्या है? अब तो कुछ भी नहीं बचा अपने पास। तो ऐसी परम अल्प आयु इस मनुष्य पर्याय में मिली है।
मानुष्यम इह एव तपः, ये मनुष्य पर्याय में ही और विशेषता बताई आचार्यों ने कि जो तप करने की योग्यता है। देव पर्याय में तप होता है क्या? संयम ही नहीं है। नारकी जीव तप कर सकते हैं क्या? नहीं। तिर्यंच, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय, असंगी, पंचेंद्रिय। और पंचेंद्रिय में भी देखो कितने तिर्यंच हैं, कितने मनुष्यों में भी कितने भेद हैं। केवल मनुष्य पर्याय में ही तप करने की योग्यता है। मानुष्यम ही एव, इस लोक में मनुष्य में ही ऐसी योग्यता है जो तप कर सकता है। मुक्ति ही, और फिर अभी बताया था परमात्मा होने का उपाय, तो वो जो मोक्ष का उपाय है वो क्या है? मुक्ति तपसा एव, और जो मोक्ष होगा वो तपस्या के द्वारा ही होगा। देखो पीछे कितने प्रथमान योग में कथन आते हैं। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, राज करते करते उनको मुक्ति मिली क्या? राजा थे, चक्रवर्ती थे, सब छोड़ के वनों में गए, इस शरीर को तपाया, आत्मा को तपाया, तप किया, तभी वो मोक्ष हुए। मुक्ति ही तपसा एव, मुक्ति जो मिलेगी तप से ही मिलेगी। तपसा एव, एव शब्द किया आचार्यों ने, एक जगह और एव शब्द किया। मानुष्यम ही एव, मनुष्य पर्याय में तप हो सकता है और मुक्ति तप से ही मिलेगी, इसलिए तत तपः कार्यम, इसलिए तप करना ही योग्य है। तो ले लो दीक्षा, फिर तप करना है तो हाँ करना ही पड़ेगा भैया, क्योंकि हमें अपनी आत्मा को इस देह से अलग करना है। इसके ऊपर करुणा करो। कब से तू जेल में पड़ी है? ऐसा लगता है कि जेल में है। इस शरीर रूपी जेल में अनादिकाल से है ये। एक जेल मिलती है, दूसरी छूटती है, एक दूसरी मिलती है, जेल में ही रह रहा है। इस जेल से छुड़ाने का उपाय केवल एक ही है, ये तप करना। और तप मनुष्य पर्याय में ही हो सकता है, और वो पर्याय आज तुझे मिली है। तो इस मनुष्य पर्याय को पाकर तप करना ही योग्य है। परमात्मा बनने का उपाय बताया इसमें भी कि तप करो इस मनुष्य पर्याय में, तो मुक्ति रानी प्राप्त हो जाएगी। अन्यथा ये पर्याय गई, बहुत पछताना पड़ेगा भैया, क्योंकि वृद्धावस्था में तप नहीं हो सकता। अभी पूरा ऐसा प्रयत्न करो कि मुझे इस आत्मा को अब इस जेल से छुड़ाना है, अभी से संस्कार डालो। तो इस मनुष्य पर्याय को पाकर तप करना ही योग्य है। एक और पढ़ते हैं। आराध्यो भगवान् जगत्त्रय गुरुर्वृत्ति सतां सम्मता क्लेशस्तच्चरण स्मृति क्षतिरपि प्रक्षय कर्मणां साध्यं सिद्धि सुखं कियान् परिमित कालो मनस्साधनं सम्यक् चेतसि चिन्तयन्तु विदुरं किं वा समाधो बुधा। अब आचार्य बता रहे हैं, मुक्ति का उपाय बताया, तो फिर क्या कह रहे हैं? आराध्य, आराधना करने योग्य कौन है? भगवान यानी परमात्मा, जगत्प्रिय गुरु, हाँ, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, ऐसे भगवान हमारे आराध्य हैं। गुरु वृत्ति, और जगत्प्रिय गुरु, जो तीनों गुरु के अधिपति गुरु या स्वामी हैं, कौन है? ऐसे अनंत भगवान, वे हमारे आराध्य हैं। सताम सम्मता वृत्ति, और जो सज्जन हैं, जो साधु पुरुष हैं, उनको ये बात सब सज्जनों को इष्ट ही है, क्योंकि जब जब हम भगवान के पूजन के, अर्चन के लिए
उनके अभिमुख होते हैं, उनके सम्मुख होते हैं, तब हमारे कितने कर्मों का नाश होता है। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम। जिस समय घर से चलते हो ना भगवान के दर्शन के लिए, उस समय ही कितने कर्मों का क्षय होता है। और जब साक्षात भगवान के सामने खड़े होते हो कि आज ही देवाधिदेव आपका दर्शन पाकर ये आंखें मेरी सफल हो गई, ये मनुष्य पर्याय सफल हो गई, तो भगवान के दर्शन करने मात्र से ही हमारे कितने कर्मों का नाश हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि भगवान के, यानी कैसे हैं भगवान, तीनों जगत के गुरु हैं तीर्थंकर भगवान, और वे हमारे आराध्य हैं। क्लेश है तच्चरणम स्मृति। तो क्लेश कितना, दुख कितना है, बस उनको दुख, तो हमें दुख कितना है उनका, कि भगवान के चरणों का स्मरण मात्र करना, अपने उपयोग को भगवान के चरणों में लगाना, बस इतना ही क्लेश है। क्लेश क्यों कहा, बाहर से हटाना पड़ेगा ना, भगवान के चरणों में लगाना पड़ेगा, बस इतना ही डाइवर्जन जो है उतना ही क्लेश है। अपने उपयोग को बाहर से हटा के भगवान की तरफ करना, इतना ही कष्ट सहन करना पड़ता है। इतना कष्ट करके बस अपने उपयोग को बाहर से हटाकर भगवान की ओर लगा लो, इतना तो क्लेश है। और उसमें हानि क्या है, क्षति ही अपि प्रप्रक्ष्य कर्मणाम। उस करने से क्या होगे, तुम्हारे जो अंदर बैठा हुआ स्टॉक है कर्मों का, वो नाश हो जाएगा, ये आपकी हानि हुई। जो कर्म नाश हो जाएंगे भगवान के दर्शन करने से, भगवान के अभिमुख होने से, वो आपकी हानि हुई। वास्तव में हानि है या लाभ है वो, कर्मों का नाश होना, कर्म तो नाश हुए, कम हुए, आचार्य ने कहा ये हानि, और भगवान के अभिमुख होना, पर से अपने उपयोग कटाना, वो क्लेश है या सुख है, वो सुखी ही है। पर यहाँ कह रहे कि बस क्लेश तो इतना है कि बाहर से अपने उपयोग को हटाकर भगवान की ओर ले जाओ, और क्षति इतनी है, हानि इतनी है, तेरे कर्मों का क्षय हो जाएगा। साध्यम सिद्धि सुखम, और साध्य है, क्या साध्य है, सिद्धि सुख। जब ऐसा करेगा तो तुझे मोक्ष सुख भी प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष सुख भी मिल जाएगा। कियान परिमिति काले, कितने समय में मिलेगा मोक्ष, मिलने में कितना टाइम लगता है बताओ, कोई बताएगा, बताओ। कियति काले, यानी बहुत थोड़े से काल में। देखो जवाब, एक अंतर मुहूर्त मात्र में अरहंत बनते हैं। जब सप्तम गुण स्थान से श्रेणी की तैयारी करते हुए 8वां 9वां 10वां 12वां, ये सब का भी काल अंतर मुहूर्त, सब गुण स्थानों का, और सबका मिला के भी अंतर मुहूर्त है। 7वें के ऊपर जैसे श्रेणी मांडी, एक अंतर मुहूर्त में भाव मोक्ष हो जाएगा। एक अंतर मुहूर्त लगता है, बस इतनी देर लगती है मोक्ष होने में। तो कियान परिमिते काल मनः साधनम, उसका साधन, उसका कारण मन है। बस मन को वश में करके अपने उपयोग को अपने आत्मा में लगा लो, तो एक अंतर मुहूर्त मात्र में ये जीव भाव मोक्ष अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लेता। सम्यक चेतसी चिंतयन्तु, सम्यक रूप से चेतसी मन में चिंतन करो। समाधो बुधा, जो बुद्धिजन हैं वे समाधि काल में, समाधि में अच्छे प्रकार से अपने उपयोग को अपने उपयोग में चिंतन करें। विधुरम किम वा, और जो अन्य दुख हैं उनको कष्ट, उसको करने में कष्ट ही क्या है। यदि अपने उपयोग को अपनी आत्मा में लगा लें, विधुरम किम, इसमें क्या कष्ट है। बाहर में कोई अपने उपयोग लगाए तो बहुत कष्ट होता है।
यदि अपनी आत्मा में ही जाना है, आत्मा में ही अपने उपयोग को स्थिर करना है, बस आंख बंद, कहीं जाना भी नहीं है एक कदम। भोजन करने के लिए हाथ तो हिलाना पड़ता है, यहाँ तो वो भी नहीं करना पड़ता। बस बैठ जाओ एक बार, अपने उपयोग को बाहर से हटा के अंतर की ओर कर लो, देखो सारा सुख यहाँ आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आचार्य कहते हैं भगवान बनने का कितना आसान उपाय है। तो इस मनुष्य पर्याय में कर सकते हो। अभी आपको सब कुछ मिला है, इस मनुष्य पर्याय में तप करके अकिंचनो अहम, अकिंचनो अहम, इस भाव को अपने अंदर रख के चिंतन करना कि कुछ भी मेरा नहीं है। ऐसा करोगे तो अवश्य मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। बोले आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देतु हूँ दोक। देव भजो अरिहंत नित, गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मुक्ति को पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र। अथ पौराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाएं पूर्वाचार्य क्रमेण सकल कर्म क्षार्थम भाव पूजा वंदना स्तर समेतम श्री शुद्ध भक्ति काय सर्गम करोम्यहम्। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्यनम, नमो जैनम, नमो लोये सवेसावनम। चत्तारि लोकतमा हंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली प्रणत धम्मो लोकतमो पूज्यमिरंति शरणं पूज्यमि। अडाई दीप दो समुद्र सुपन्ना रसकमो मिसुजावर हंतनम भयंतना आदिराम तिथ्यराम जयान जिनोत्मानम केवलियानां सिद्धानां बुद्धानां परियुद्धानां अंतर्डानां पारज्ञानां धम्मार्यां धम्मदेशियानां धम्मनायकानां दवर्चाक्षपट्टिनं देवाहि देवानां नानानां दंसनानां चरितानां सदा करिमि क्रियमं करिम मनते सावजोगं पच्चखामि यावज्जीवन्ति येन मनसा वत्सकाइन न करिमि न कारिमि न करन्तं पिसुनामि तस्वन्ते ऐचारं पटिकामिन्नामि गरामि अप्पानां जावरन्तानां भयन्तानां पज्जुवासं करिमि तावकालं पावकमं दुच्चर्यं वत्सरामि।